अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और आज का जो टॉपिक होगा वो, वैसे तो हमने जो है आज नेस्टेड लेआउट्स पढ़ने थे, बट आप लोगों का जो है काफ़ी सारे लोगों का ये एरर्स आ रहा था आप लोगों में से कि इमेजेस नहीं लग रही थी और इमेजेस में काफ़ी इशू था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेस्टेड लेआउट से चेंज होकर हमारा इमेजेस के टॉपिक पर आ चुका है। और मैं जल्दी से आता हूँ स्टाइलिंग वाले फोल्डर में और अपनी एप्लीकेशन को जो है रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल CMD लिखूंगा। CMD लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, और मैं अपने जो है इस फाइल को, इस अपनी नेक्सस की एप्लीकेशन को VS कोड में ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो VS कोड में ओपन हो जाएगी। बट उससे पहले मैं जो है अब्दुल्ला से पूछूंगा, क्योंकि अब्दुल्ला ने जो है अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट शेयर किया था ग्रुप में जो आप सबको मिला था, और उसमें अलावा उन्होंने जो है उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त वो एप्लीकेशन बनी हुई थी। उनको टास्क उनको दिया था वो काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। तो मैं उनसे जो है कहूँगा कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो है उन्होंने कैसे यूज़ की थी। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उन्होंने किसी न्यू मेथड्स का यूज़ किया हो, या उन्होंने जो है कोई न्यू चीज़ यूज़ की हो उसको बनाने के लिए, तो मतलब इमेज को लगाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने इमेज का टैग, इमेज का जो टॉपिक है वो कवर नहीं किया। वो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। तो जी अब्दुल्ला, आप जो है थोड़ा सा बताएं माइक ओपन करके कि आपने कैसे जो है इमेज को लगाया और यूज़ किया। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है। जो सबसे पहले तो मैंने इमेज टैग को इंपोर्ट किया, जैसे हम लोग लिंक के टैग को इंपोर्ट कर रहे थे उसी तरह। हम्म। फिर मैंने एक कंपोनेंट बनाया इमेज का, उस नीम हम्म। सर्विसेज के सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में। तो सारी मैंने उसमें रखी। और फिर जहाँ पे मैंने इसको यूज करना था वहाँ पे मैंने इमेज टैग लगा के, जो मैंने इंपोर्ट किया था नेक्स्ट चीज से, वहाँ पे फिर ठीक है। SRC के अंदर वो पाथ दे दिया मैंने। ओके। अच्छा, आपने कौन सा वाला इमेज टैग यूज़ किया था? आपने HTML वाला इमेज टैग यूज़ किया था, या आपने जो है नहीं नहीं, इमेज आई नेक्स्ट.js का जो कैपिटल। कंपोनेंट है वो किया था? जी जी, कंपोनेंट वाला जी। ओके। ओके। कंपोनेंट। ज़बरदस्त, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो यही तरीका है जो आज वाली क्लास में हम जो है कवर करने जा रहे हैं। और ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये आप सबके सामने कि उन्होंने पहले से सीख के खुद उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम जो है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक यहाँ पर फोल्डर बना लूंगा। सबसे पहले सारे फोल्डर्स को मैं बंद करूंगा, और उससे भी पहले मैं सारे मीटिंग कंट्रोल्स को ऊपर से हाइड करूंगा। तो किसी का क्वेश्चन वगैरह हो तो वो माइक ओपन करके कर ले, या मैं थोड़ी देर तक वापस कंट्रोल्स को ले आऊंगा। अच्छा, मैंने सारी फाइल्स बंद कर ली। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, नीचे एक फाइल बनाऊंगा पब्लिक के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पर पब्लिक के नाम से एक फोल्डर बना लूंगा। अब मेरी जितनी भी फाइल्स आएंगी, जितने भी मेरी इमेजेस आएंगी, वो सारी के सारी मैं इस पब्लिक फोल्डर के अंदर रखूंगा। अच्छा, मैं आ जाता हूँ क्रोम पर। कोई भी जल्दी से हमें एक पे कोडिंग सर्च किया, और मैं इस पिक्चर को उठाकर जल्दी से सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे ले आऊंगा, और उसके बाद फिर मैं इमेज है इसी को मैं ले आऊंगा और VS कोड में ले आते हैं। इसको मैं VS कोड में ले आऊंगा। VS कोड में लाने के बाद मैं इसको पब्लिक फोल्डर के अंदर डायरेक्ट रख दूंगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर रख दी है। ओके, तो ये अभी जो है हमारे पास आ जानी चाहिए। नहीं आई? दोबारा ले आते हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही स्क्रॉल हो गया था। तो मैं पूरा ऊपर जाऊँगा, ये जो इमेज है ये नीचे लेकर आऊँगा मैं। VS कोड में लाऊंगा, लाने के बाद पब्लिक के अंदर इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पर ले आते हैं, ये हमारा पब्लिक का फोल्डर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो रही है। अच्छा, विंडोज 10 में तो हो जाती है। अच्छा, शो डेस्कटॉप का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। विंडोज 10 में ना यहाँ पर आप लोग अगर करेंगे तो शो, हाँ ये देखें यहाँ घूम रही है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे डायरेक्ट लाकर रख दूंगा। तो यही किएगा आप लोग भी। देखें, डाउनलोड के नाम से मेरी इमेज आ गई है, और अब मैं इसको VS कोड में ले आऊंगा उठाकर। VS कोड में लाने के बाद मैं इसको पब्लिक फोल्डर के अंदर लाकर यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, पब्लिक फोल्डर के अंदर लाकर मैंने इसको रख दी है। अच्छा, मेरे साथ साथ पिक्चर, भाई क्या हो गया? अच्छा, डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो एक और हम काम कर सकते हैं। इसको कॉपी करूंगा राइट पब्लिक क्लिक फोल्डर में तो करके। यूज कर सकते हैं ना वहाँ, अलग से तो कर सकते हैं ना। क्या चीज़ अलग से कर सकते हैं? अलग से पब्लिक फोल्डर में जाके आप कर सकते हैं ना, जहाँ सारी फाइल्स हैं। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, पब्लिक फोल्डर में आऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो डाउनलोड फोल्डर में मेरे पास download.jpg आ गई है। अलग से क्या पूछ रही थी, क्या कह रही थी आप? जी, यही कह रही थी, मैंने भी SRC में इसी तरह करी थी, अलग से फोल्डर में, मतलब अलग से SRC ओपन में कर। बनाया था आपने? मैंने SRC में पब्लिक का मुझे लगा कि बाय डिफॉल्ट आएगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। पब्लिक का आपने खुद बनाया है ना।
ठीक है, पब्लिक का मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर मैंने एक डाउनलोड डॉट जेपीजी की जो पिक्चर है वो मैंने रख दी यहाँ पर लाकर। अच्छा, अब आ जाते हैं ऐप वाले फोल्डर में और मेन फोल्डर के अंदर। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे जो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह इमेज का जो कंपोनेंट है वो भी हमें नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड कर रहा है। एक कंपोनेंट वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ये जो फुटर का है कंपोनेंट, जो नेव बार का कंपोनेंट है वो हमने खुद बनाया हुआ है, बट कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट.जेएस हमें खुद प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह हमारे पास जो है एक इमेज का भी कंपोनेंट है। तो जब भी हमें इमेज या कोई भी कंपोनेंट यूज करना होता है तो हमें उसको इंपोर्ट करवाना होता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल उसको इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा कंपोनेंट है उसका हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। हमने देखा कि हमने जब फुटर बनाया तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल, तो यहाँ पर भी इमेज का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इंपोर्ट करवा लिया, अब हमें यहाँ पर रेंडर करवाना है। तो रेंडर करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल अपना जो इमेज का टैग है उसको यहाँ पर रेंडर करवाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेज और स्लैश कॉमा। ठीक है, यही करते हैं हम कि हमें जो है जब भी अपने इमेज को रेंडर करवाना होता है तो हम ये करते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ अपनी एप्लीकेशन भी रन कर लेता हूँ। एक और चीज, जब भी हम इमेज लगाते हैं तो बहुत सारे एरर्स का हमें सामना करना पड़ेगा, और उस एरर को पढ़ के समझेंगे आज वाली क्लास में और उसको देखेंगे कि भाई उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि जब हमने फुटर को इंपोर्ट करवाया और उसको रेंडर करवाया तो उसमें हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। बट जब इमेज के ऊपर हमने इमेज को रेंडर करवाया तो इमेज पे जो है हमें बहुत सारे एरर्स, यहाँ पर एरर को अगर होवर भी कर रहा हूँ तो भी पढ़ने पर जो है काफी सारी प्रॉपर्टी कह रहा है। टाइप ऑब्जेक्ट इज मिसिंग following properties from type, CRC string, static important, alt, weight, number, and बहुत सारी चीजें दे रहा है जो पढ़ना एक तरह से इम्पॉसिबल सी बात हो रही है, और समझना उसको इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा एक न्यू स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। तो आज वाली क्लास में सारी चीजों को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, मैं एक दफा सारी स्टेप्स रिपीट करता हूँ। मैं गया क्रोम पे, मैंने इमेज डाउनलोड कर ली। ठीक है, इमेज को मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके भी आप सेव एज कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ से उठाई और मैं चले गया अपने पब्लिक वाले फोल्डर में जो मेरी एप्लीकेशन बनी हुई थी, जहां पर ये मेरी एप्लीकेशन है इसके अंदर मैंने अपना एक पब्लिक का फोल्डर बनाया था। पब्लिक वाले फोल्डर में जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये इमेज लेकर आना आप लोग इस लेवल पर नहीं है कि मैं ये भी आप लोगों को बार बार बताऊं कि इमेज को कैसे अपने पब्लिक फोल्डर में लेकर आना है। ये आप सब बहुत ज्यादा तरीके किसी भी तरह से ला सकते हैं। आप डायरेक्ट वहां से उठा के ला सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं, आप डायरेक्ट सेव भी पब्लिक फोल्डर में करवा सकते हैं। अगर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूं, सेव एस के ऊपर जाऊं, सेव एस पे मुझसे ये बात पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो मैं जो है अपने जहां पर मेरा बैच वन वाला फोल्डर, स्टाइलिंग वाला फोल्डर, माई ऐप का फोल्डर, पब्लिक का फोल्डर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी। एक काम करते हैं, कोई और एक इमेज अच्छी सी हम वहां पर डाउनलोड भी कर लेते हैं। ये वाली इमेज क्या, सेव एस के ऊपर क्लिक किया। सेव एस पे क्लिक करने के बाद मेरी जहां पर एप्लीकेशन बनी हुई है लोकल डिस्क ई के अंदर बनी हुई है, बैच वन के फोल्डर में बनी हुई है, स्टाइलिंग में बनी हुई है, स्टाइलिंग के अंदर माई ऐप का फोल्डर है, माई ऐप के अंदर मुझे पब्लिक फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं डाउनलोड पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरी जो फोटो है, जो मेरी पिक्चर है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगी, वो यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएगी। रिपीट डिस्कनेक्ट हो, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि इमेज को कैसे लेकर आना है पब्लिक फोल्डर के अंदर, उससे बेतहाशा तरीके हैं। ठीक है, बस अभी तक हमने यही रिपीट किया। जब आप डिस्कनेक्ट हुई उसके बाद कनेक्ट हुई तो यही हमने रिपीट किया। ठीक है, एक मेरे पास पिक्चर है डाउनलोड डॉट जेपीईजी और एक मेरे पास जो है डाउनलोड डॉट जेपीजी है। तो डाउनलोड डॉट जेपीजी ई जो है उसको मैं रीनेम करके कोई और नाम रख देता हूँ, इमेज नाम रख देते हैं इसका, या इमेज नहीं रखते, इसको मैं नाम रख देता हूँ लेटेस्ट से आपने कोडिंग। क्या किया है मैंने नहीं देखा, मतलब जी जी, जब मैं आपने वही बता कॉपी रहा हूँ, पेस्ट कुछ किया भी नहीं ना किया उसके बाद मैंने जो कुछ है, नहीं देखा। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल अभी पब्लिक फोल्डर के अंदर। अच्छा, ये वाला भी नहीं देखा आपने कि जो मैंने इसको इंपोर्ट करवाया। बस आप वहां से उसमें पब्लिक फोल्डर में लेकर आए थे, कॉपी पेस्ट के बाद यहाँ पे आपने जो किया है वो मैंने नहीं देखा, इमेज टैग से अच्छा पहले और ये सब कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल जो है इमेज टैग करना बता रहा था, इमेज को कैसे लेकर आना है। तो उसको मैंने रिपीट किया, कैसे किया है, सिंपल मैं गया क्रोम पर, राइट क्लिक करके उसको डायरेक्ट उसी वाले डायरेक्टरी में मैंने इंस्टॉल कर दिया जहां पर मेरा पब्लिक फोल्डर बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वहीं पर इंस्टॉल हो गया और मेरे पास अब दो इमेजेस आ गई, एक डाउनलोड और एक कोडिंग के नाम से। ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों का डन हो गया, क्या पब्लिक फोल्डर बनाना है। पब्लिक फोल्डर बनाने के बाद कोडिंग और डाउनलोड डॉट जीपीजी जिस भी नाम से दो पिक्चर, आप जो भी पिक्चर्स लगानी जितने भी, वो सारी की सारी पब्लिक फोल्डर के अंदर रखनी है। फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर वन क्या है, पब्लिक फोल्डर बनाना है, उसमें अपनी सारी की सारी इमेजेस रखनी है जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लगानी है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने आ जाना है पेज डॉट टीएसएक्स जो आपकी मेन फाइल है उसके अंदर, और वहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, इमेज का जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करवाना है। आप लोगों के पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हम खुद डिजाइन करते हैं, जो खुद बनाते हैं, और एक होते हैं हमारे पास जो प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़े थे फंक्शंस
एक फंक्शन जो हमारे पास प्री डिफाइन होते हैं और एक वो होते हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह कंपोनेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से बने हुए आते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। अच्छा, तो इमेज एक ऐसा टैग है, इमेज एक ऐसा कंपोनेंट है जो पहले से प्री डिफाइन हमें नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है। तो मुझे क्या करना है, जैसे मैं लिंक के कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करवाता था, ऐसे ही मुझे अपनी इमेज के कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना है। तो आप सबको पता है कि हमारे जो कंपोनेंट का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह इमेज जो कंपोनेंट है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, मैं लगाऊंगा यहाँ पर इसको। ओके, आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक सो मैं जो है मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, आवाज आ रही है अब आ दोबारा? रही है जी, अब ओके, आ रही है। ठीक है। तो इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, मैंने आगे डबल कोटेशन लगाया। अब पहले क्या करते थे, जब हम लिंक को इंपोर्ट करवाते थे तो हम कहते थे नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट स्लैश लिंक, बट अब हमें इमेज करवाना है तो मैं करूंगा नेक्स्ट स्लैश इमेज। ठीक है, मैं इसको पाथ बता रहा हूँ कि भाई जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमारे पास एक इमेज का फोल्डर बना हुआ है, जो ये डॉट नेक्स्ट हमारे पास पड़ी हुई है ना, इसके अंदर एक इमेज का आपको फोल्डर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं किसी के अंदर जाकर, और वहां से आप फिर जो है इसको इमेज को इंपोर्ट करवा दो, इमेज का जो कंपोनेंट है उसको। अच्छा, अब हमने इंपोर्ट करवा लिया, अब हमें रेंडर करवाना है। अब हमें अपनी पेज के ऊपर रेंडर करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, आप सबको पता है हम कैसे करवाते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेज स्लैश, इस तरह से हम अपने कंपोनेंट को हमेशा इंपोर्ट करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी देखें रेंडर करवाते हैं, देखें फुटर हमने रेंडर करवाया हुआ है, तो सब इसी तरह करवाया हुआ है। तो ये हमने क्या किया, अपनी इमेज को जो है रेंडर करवा लिया। बट जब भी हम इमेज टैग लगाते हैं तो उसमें हमें बेतहाशा एरर्स देखने को मिलते हैं, बट उन एरर्स का सॉल्यूशन होता है। और आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में इन सारे सॉल्यूशंस को भी पढ़ेंगे और इन सारे सॉल्यूशन को देखेंगे। बट उससे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है क्रोम पर ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पर हम आउटपुट देखते हैं कि भाई हमें क्या मिल रहा है। सबको पता है भाई, बहुत में लाइन नंबर 11 के ऊपर एक एरर हमें शो कर रहा है, बट अगर हम इस एरर के ऊपर होवर करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये हमें बहुत सारी चीजें बता रहा है कि भाई कुछ तो मिसिंग है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। टाइप ऑब्जेक्ट इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप, एसआरसी, ऑल्ट, वेट, हाइट, ये बहुत सारी फिल, अनडिफाइंड, इमेज लोडर, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, उतना बड़ा सा एरर है भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है ये हम पढ़ेंगे। बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो एरर एरर देखने को जो मिलेगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, किससे कोई क्वेश्चन? जी अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन है आपका? नो, ओके। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है, लोड हो रही है। अच्छा, आई थिंक सो अभी कंपाइल हो रही है, अभी जो है ना कंपाइल नहीं हो गया। अगर मैं VS Code पे वापस आऊँ तो अभी अभी कंपाइलिंग स्टार्ट हुई है। तो आप टॉपिक कवर करें फिर क्वेश्चन। असल में जो है वेट कर रहा हूँ ये हमारा जल्दी से लोडिंग हो जाए, कंपाइल हो जाए। हमेशा प्रैक्टिस बना लें कि सबसे पहले आते ही जो है आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। मुझे भी करना चाहिए था, बट थोड़ा सा हमने लेट जो है अपनी एप्लीकेशन को रन किया था। ठीक है, इसने 5:45 जो है कुछ थोड़ी सी दिखना शुरू हो गई है। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये हमारा जो इमेज का एरर है वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो, यही चीज़ मैंने आप लोगों को जो है वो दिखानी थी। ठीक है, कि हमारा जो कंपोनेंट्स के जो एरर्स होते हैं, जो इमेज कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। अगर मैं अबाउट सेक्शन में जाऊँ, हमारी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रन करनी चाहिए। अच्छा, अभी आ जाते हैं वापस इसके ऊपर, और अभी जो है ये और भी मॉड्यूल्स को कंपाइल कर रहा है, रेंडर करके नहीं लेकर गया हमें, क्योंकि अभी कंपाइलिंग हो रही है सारी, देखें अभी कंपाइल कर रहा है वो सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है हम इस एरर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और एरर को सॉल्व करते हैं कि भाई हमारा जो ये एरर है ये कैसे सॉल्व होगा। तो जो इमेज है वो क्या कहता है, ये सबसे पहली बात सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर जो है सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट है, इसके अंदर जो है हमारा कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा जैसे लिंक के अंदर होता था। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर जाती है वो जाता है एसआरसी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एसआरसी लगाते हैं, और एसआरसी हम इसको बताते हैं कि भाई हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो मैं इसको अपनी इमेज बता देता हूँ। भाई मेरी इमेज, मैं कोडिंग इमेज जो है यहाँ पर जी मेरी पूरी फाइल का पाथ है, तो मैंने यहाँ पर इसको एसआरसी बता दिया। एक चीज सबसे पहले क्या एट्रीब्यूट देते हैं इसके अंदर, एसआरसी का। उसके बाद हमें जो सेकंड एट्रीब्यूट देना होता है वो क्या होता है, वो हमें इसकी विड्थ डिफाइन करनी होती है कि भाई इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी। तो वो जो विड्थ होती है वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं जाती, वो हम इसको डायरेक्ट देते हैं, और वो विड्थ कुछ भी हो सकती है। अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 1000 कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जो विड्थ होगी वो 1000 होगी। इसके बाद एक और जो चीज हमें देनी होती है वो होती है हाइट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर हाइट दूंगा, और हाइट देने के लिए मैं यहाँ पर इसको अभी लेटर से कुछ भी दे देते हैं, फिर अपनी हिसाब से उसको हम चेंजेस करते रहेंगे जितने भी हमें विड्थ और हाइट देनी है। अभी तक देखें एरर हमारा वैसा का वैसा चल रहा है, एरर अभी तक हमारा नहीं गया, एरर अभी तक वैसे के वैसे हमारे साथ रन है। उसके बाद एक और हम लोग इसको जो है
एट्रीब्यूट देंगे ऑल्ट का। जैसे ही मैंने ऑल्ट का एट्रीब्यूट दिया, मेरा जो एरर था इमेज के ऊपर वो चले गया। मतलब कि जो 4 मेन एट्रीब्यूट्स हैं ये लाजमी आप लोगों ने देने हैं, इसके बगैर आप लोगों के जो एरर है वो हमेशा आता रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं एक और बताऊंगा, अभी हम जो है चीजों को सिंपल रखते हैं। एक चीज मैं और बताऊंगा, यहाँ पर ऑल्ट के अंदर आप लोगों को पता है क्या आता है कि अगर हमारी इमेज जो है किसी वजह से शो नहीं हो, तो हमें ऑल्ट के अंदर, ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव, कि हमें अल्टरनेटिव जो है पता चल जाए। मेरा नहीं आया था एरर। कहाँ पर? इमेज के अंदर डायरेक्ट आपने एसआरसी दी थी और ऑल्ट दिया था, या ऑल्ट नहीं दिया था आपने? एक और चीज मैंने कहा ना बताऊंगा आप लोगों को, वो भी बताता हूँ मैं। ऑल्ट दिया था आपने, ऑल्टरनेटिव दिया था? जी ऑल्ट, अच्छा ऑल्ट भी नहीं दिया था। चले अभी देखते हैं कि भाई भी फिर क्या हमारा जो है प्रॉब्लम था। अच्छा, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अभी मैं प्राइसिंग में हूँ, मैं होम में आ जाता हूँ वापस। जब मैं होम वाले पेज के ऊपर आता हूँ वापस, और ये हमारा जो है लोड हो रहा है, तो हमारी जो एरर है वो बहुत बड़ा सा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। SRC coding image on next image if using relative image it must be start with reading slash और एब्सोल्यूट डॉट पाथ। अच्छा, हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया तो हमें डॉट को हटाना है। एरर को खुद पढ़ के सॉल्व करना होता है। एरर हम क्या बोल रहा है कि भाई ये मस्ट भी जो है स्लैश से स्टार्ट होना चाहिए, और जो है या तो आपको पूरा का पूरा उसका पाथ देना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही खाली सिर्फ स्लैश लगाया, डॉट हटा दिया, तो हमारा जो है एरर यहाँ से चले गया। तो हमने एक चीज देखी, जो हमें एरर आया, एरर ने खुद बताया कि भाई आपका जो पाथ है, जो आपके एसआरसी के अंदर आपने पाथ दिया हुआ है, वो स्लैश से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज हमने देख ली कि हमारा जो पाथ होगा वो हमेशा स्लैश से स्टार्ट होगा। और अगर मैं यहाँ पर आऊं तो मेरी जो इमेज है वो लग चुकी है। अब आप अपनी मर्जी से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर इसकी जो विड्थ वगैरह है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट हम जब HTML CSS पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा था और देखा था कि भाई हमारा जो है कैसे इमेज लगती है। ठीक है, ये इसकी इमेज और विड्थ दी हुई है 100,000 है, 1000 पिक्सल। ये देखें, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं 1000 दी हुई है यहाँ पर विड्थ, आप इसको आप कर दें 100 पिक्सल। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 100 पिक्सल करूंगा। ये चेंज क्यों नहीं हो रही भाई? कोई बटन इसके ऊपर, अच्छा यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये जो विड्थ है इसको मैं यहाँ से करता हूँ, लेटेस्ट से चेंज करके 100 कर देता हूँ खाली। और अब देखते हैं भाई, अब हमारा ये देखें 100 विड्थ के ऊपर आ गई। यहाँ से नहीं, हम इसको यहाँ से करेंगे। ये देखें, ये विड्थ और हाइट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसकी विड्थ आपको थोड़ी सी और बढ़ानी है। आप कह रहे नहीं 100 सही नहीं लग रही मुझे, मुझे 100 सही नहीं लग रही, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 500। तो आप 500 कर दें, 500 विड्थ पे ऐसी लगेगी। ठीक है, आपकी इस तरह से थोड़ी सी और हो गई, ये देखें खुलकर आ गई 500 के ऊपर। आप फिर इसकी हाइट सेट कर सकते हैं, आप इसकी जो है अपनी मर्जी से बाकी सारी चीजें अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। और जब फाइनल हो जाए, आपको पता चल गया भाई 500 विड्थ और हाइट मुझे सही लग रही है, तो आप क्या करें, यहाँ से चीजों को देख लिया आपने, यहाँ पर आकर फाइनली इंप्लीमेंटेशन कर दें। मतलब मैं अगर इसको 500 विड्थ इसकी कर दूं और हाइट थोड़ी सी सकते हैं, तो यहाँ पर देखें कि हमारी लग गई। और लास्ट में हमारे पास फुटर, जो हमारा फुटर का कंपोनेंट है वो आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है इमेज लग चुकी है। अच्छा, अब एक और चीज अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, अगर मैं इसको विड्थ और हाइट इसकी हटाता हूँ, विड्थ और हाइट इसकी हटाता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि भाई मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आपका जो है, जो इमेज के ऊपर जो एरर आ रहा था उसको 4 प्रॉपर्टीज, 4 एट्रीब्यूट्स ये लाजमी चाहिए होते हैं। बट अभी मैंने विड्थ और हाइट हटाई, तो हमारी जो इमेज है उस पर तो कोई एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो भी हमारे पास जो है, मतलब कोई यहाँ पर एरर नहीं आ रहा। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखें कि भाई हमें ये एरर दे रहा है, इमेज विथ SRC कोडिंग इज मिसिंग रिक्वायर्ड विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड विथ प्रॉपर्टी है जो आपकी मिसिंग है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कहा कि विड्थ और हाइट की जो एट्रीब्यूट है वो लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर देना है। तो मैं Ctrl Z करूंगा और फिर आऊंगा हमारी एप्लीकेशन को एक दफा रिफ्रेश करूंगा। तो ये जो है हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है क्या करने का, हमारी इमेज को लगाने का। अब क्वेश्चन करें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करें। एक और तरीका भी होता है हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब्दुल्ला से पूछेंगे। अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि आपने इसी तरह जो है अपनी इमेज को इंपोर्ट करवा कर फिर आपने लगाया था? जी नहीं, ओके। तो हमारे पास मतलब एक और न्यू तरीका है जिस तरीके से अब्दुल्ला ने किया था। तो जितने ज्यादा तरीके हमें पता चल सकते हैं, हमें सीखते रहना चाहिए। जी अब्दुल्ला, किस तरीके से जो है आपने अपनी इमेज को लगाया था? आप माइक ओपन करके अगर बताना चाहें तो, ताकि बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज में भी आ जाए कि एक और तरीका भी होता है हमारे पास इमेज को लगाने का। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। मिस मारिया, मिस आप ही मारिया ने क्वेश्चंस लेते हैं। जी पहले मिस मारिया आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद अब्दुल्ला आप कंटिन्यू किएगा, आगे बताइएगा। आपने ये डॉट नेक्स्ट के अंदर
मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। आपने ये जो फाइल बनाई है, ये आपने डॉट नेक्स्ट के अंदर बनाई है? मेरे पास तो नहीं ये नहीं, डॉट नेक्स्ट के ये अंदर नहीं बनाई मैंने, अपने मेन डायरेक्टरी पे बनाई है। देखें, अगर मैं सारी फाइल्स बंद करूँ तो देखें, मैंने मेन डायरेक्टरी पे बनाई हुई है। ये किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है, ये बाहर है, बिल्कुल सारे फोल्डर से अलग है। एसआरसी से भी बाहर है? एसआर से भी बाहर है। अच्छा, तो ये कहाँ बनाई है आपने? मेन यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करें जैसे, तो यहाँ पर आप किसी भी कोई भी फोल्डर बनाए तो वो डायरेक्ट बन जाएगा आपका फोल्डर। अच्छा ठीक है। और मुझे ये भी पूछना था कि ये आपने जो इसमें इंपोर्ट, ये नेक्स्ट, ये जो लिखा है, हम्म तो जब मैं जहाँ से देख रही थी, तो जैसा फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर ही बनाई थी, एसआरसी के फोल्डर में बनाई थी। हम्म मैंने शायद आपको पिक्चर भी भेजी थी, आपने देखा होगा। तो उसमें एरर हम्म। क्यों आ रहा था? मैंने तो दो तीन तरीके से अप्लाई किया और सेम एरर आ रहा था। ये एसआरसी जो लिखा है ना यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ ऑल्ट वगैरह सब कुछ दिया था। तो इमेज का टैग ये वाला यूज नहीं किया ना आपने? आप जो है इमेज का कंपोनेंट यूज नहीं कर रही थी, इमेज का टैग यूज कर रही थी। हाँ। तो यही तो प्रॉब्लम थी। सही। अच्छा, हम आपने जो ये फोल्डर बाहर बनाया है, तो अगर हम एसआरसी के अंदर भी मैं बनाऊंगी तो जब भी, मतलब अब अगर मैं इमेज का टैग यूज करूंगी तो तब भी हो जाएगा? इमेज का टैग जो HTML का इमेज का टैग है, नहीं, ये जो आपने यूज करा है ये कंपोनेंट है, ये इमेज है। कंपोनेंट्स का ना? जी। जी आप यूज करेंगे तो हो जाएगा। आप क्या कह रही हैं, आप SRC के अंदर पब्लिक का फोल्डर बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, मैं फिर दो तरीका मैंने देखे थे। एक तो हम्म ये था कि पब्लिक के फोल्डर के अंदर आप मतलब वही कॉपी पेस्ट करें और फिर उसका लिंक दे हम्म दें। और एक तरीका ये था एसआरसी के अंदर जो है वो आप मतलब कॉपी पेस्ट करें और फिर जो है वो उसके अंदर, जैसा एसआरसी के अंदर मैंने आके हम्म। इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है। तो वो फिर एड्रेस उसमें वो था कि उस तरह दे दें। तो एड्रेस तो मैं सही दे रही थी, लेकिन बस वो एसआरसी में शायद इसीलिए एरर आ रहा था कि ये कंपोनेंट के अंदर मैंने नहीं की थी कोडिंग, इमेज टैग और के अंदर देखें, की ये थी। सिंपलेस्ट तरीका मैंने बताया, कि जो सबसे आसान तरीका है ना वो मैंने बताया यहाँ पर, कि कुछ भी नहीं करना, एक पब्लिक का फोल्डर बनाना है और आपको उसके बाद जो है एक इमेज का इंपोर्ट का टैग अच्छा, तो लगा फिर के उनकी क्यों इमेज लग को। रही थी जो वीडियोस में बता रहे थे? उनका तो हो रहा था काम। देखिए नेक्स्ट मैंने बताया ना, फाइल हम किसी नेक्स्ट भी एट द ऐसा रेट लेटेस्ट, तो आपने देखा होगा उनका पब्लिक का बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है फोल्डर। जी जब बना आप हुआ तो था। वो क्या होता है, वो Nexus 13 यूज कर रहे होते हैं या वो Nexus 14 का पुराना वर्जन यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें बाय डिफ जब मैंने Nexus सीखी थी ना, आई थिंक सो तकरीबन एक साल पहले या एक साल से कम ही हुआ है अरसा, तो उसके अंदर भी मैं Nexus 13 था उस टाइम पर, Nexus 13 यूज करता तो उसमें पब्लिक का फोल्डर बाय डिफॉल्ट आता था और वो पहले से बना हुआ आता था। और उसमें जो है ये सारी चीजें इतनी एडवांस पे नहीं थी कि आपको विड्थ भी देनी है, हाइट भी देनी है, वो सिर्फ SRC और ऑल्ट के ऊपर ही हमारा काम करता था। बट जैसे जैसे चीजें अपग्रेड होती जाती हैं तो वीडियोस पुरानी होती जाती हैं, वो पुराने वर्जन पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो यही है कि आप जितने ज्यादा टीचर्स बनाएंगे उतने ज्यादा आपके दिमाग में कंफ्यूजन और प्रॉब्लम फैलती जाएगी। अच्छा, पब्लिक के अंदर वो जो मेथड अप्लाई कर रहे थे उसमें पूरा एचटीटीपी जो पूरा लिंक है हम्म ना, कॉपी हम्म। पेस्ट किया था उन्होंने, लेकिन हाँ आपने नहीं किया। तो यही ना, तो देखें वो गलत है वो या मुश्किल ये तरीका सही है? नहीं, वो भी सही तरीका है। वो भी सही तरीका, देखें जब मैं इसकी विड्थ और हाइट हटाता हूँ या मैं यहाँ पर जो है डॉट लगाता हूँ, जैसे मैंने पहले डॉट लगाया था, का पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है एरर शो करेगा, एरर पाएगा इसका। और ये देखें क्या कह रहा है, एरर फेल टू पार्स on next image, if you are using relative image it must be start with leading slash और absolute user URL http, पूरा का पूरा वो कह रहा है कि आप पाथ बताओ, या तो और देखें और दिया हुआ ना, या तो आप स्लैश से स्टार्ट करो अपनी फाइल का नाम, या तो आप एब्सोल्यूट पाथ दो। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। तो ज्यादा इजी कौन सा तरीका है? ज्यादा इजी है कि आप सिर्फ स्लैश लगा के अपनी इमेज का नाम रख दो। आप क्या कर सकते हैं, वरना राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ किया मैंने यहाँ पर आकर, इस तरह ही कह रही ना, उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। उन्होंने ये पूरा का पूरा पाथ जो है वो इस तरह दे दिया, HTTP के अंदर दिया होगा उन्होंने, जी जी, ऐसा ही किया था। एचटीटीपी के ठीक अंदर है। दिया था। हाँ तो बस आप जो सही, है ठीक है। ये भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमें बता भी रहे हैं कि कैसे करना है, इन्फो HTTPS, उसके बाद हम पूरा का पूरा एग्जिटीज दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कॉपी पाथ करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, आप HTTP के अंदर करके लिख सकते हैं। बट क्यों चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना है, जब हमारे पास इजी तरीका है कि हम खाली इमेज का नाम लिख दें, डॉट स्लैश लगा के नहीं, खाली स्लैश लगा के, आप स्लैश लगा के अपनी इमेज का नाम रख दें, तो आपका ऑटोमेटिकली इमेज लग जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक और अपनी जो सेकंड इमेज है वो भी लगाना चाह रहा हूँ, डाउनलोड, और सेम विड्थ हाइट उसको मैं दे रहा हूँ। डाउनलोड की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा आती है तो उसको लाजमी देखिएगा, मैंने सही लिखी है, JPEG नहीं है, JPG है खाली, तो ये चीज़ों को देखना है। ठीक है, डाउनलोड डॉट JPG है, JPEG नहीं है। तो मैंने जब ये किया, मैं अपनी वापस एप्लीकेशन पर आया आया तो मेरे पास जो है ये देखिए दोनों लग गए हैं। ये देखिए मेरे पास जो है दोनों इमेजेस लगकर शो हो चुकी है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास दोनों इमेजेस लग गई हैं। ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि अबाउट के अंदर आए, तो मुझे अपनी इमेज अबाउट पे लगानी है, तो फिर एड्रेस यही देना होगा?
फिर तो एक और स्लैश भी आएगा ना नहीं नहीं अबाउट का। नहीं, आपका एड्रेस हमेशा देखिए एसआरसी के अंदर को हमेशा कुछ भी आपको कहेगा कि खाली, अब वो उस सूरत में आएगा जब आप HTTPS करके पूरा का पूरा पाथ बताएंगी, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्लैशेस आते जाएंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। हम ऐप फोल्डर के अंदर आते हैं, अबाउट में आते हैं, पेज डॉट tsx के अंदर आते हैं। यहाँ से जल्दी से मैं इम्पोर्ट करता हूँ इमेज को। इम्पोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, और यहाँ पर आकर इसको जो है पहले, सबसे पहले एक पेरेंट एलिमेंट भी चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पैराग्राफ टैग के अंदर कर देते हैं, और इसके बाद मैं इसको डिफ को अंदर यहाँ नीचे ले आता हूँ। अच्छा, एक ना ये भी ठीक है, हुआ ये था चीज़ कि नॉर्मल मैं कर रहा हूँ, एक पेरेंट एलिमेंट बना रहा हूँ। एक ना जैसा जी। एक्स्ट्रा लिंक भी था, जो क्लोजिंग टैग और मतलब उसका ना वो था कि उससे एरर चला गया था, लेकिन इमेज फिर भी नहीं लगी थी। वही है ना, देखिए वो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, तो पुराने वर्जन में हर तरह से चीज़ें होती थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज जो है इसको चेंज कर देता हूँ, और स्लैश इमेज, और देखें एरर हमें इसलिए दे रहा है कि हमें इसको ऑल्टरनेटिव लास्ट में देना है। तो ऑल्टरनेटिव में मैं यहाँ पर कोडिंग लिख देता हूँ, और अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पर, अच्छा कोडिंग डॉट जेपीईजी है, तो पाथ का नाम बिल्कुल सही रखना है। मैं कोडिंग डॉट जेपीईजी है, मैं यहाँ पर आता हूँ, अबाउट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जो है वो शो गई, हमने इसकी वेट हाइट थोड़ी कम दी हुई है, वेट हाइट बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये 500। और पाथ तरीका था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। अगर आप इसके अंदर HTTP करके देंगे और उसके बाद पूरा पाथ बताएंगे, तो उसमें स्लैश फॉरवर्ड स्लैश करके बहुत सारी चीजें करने को आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब मेरे पास अबाउट में भी आ गया है, और प्राइसिंग में लगाना है। सेम यही प्रोसेस मैं दोबारा करूंगा। मैं प्राइसिंग वाले फोल्डर में आऊंगा, प्राइसिंग वाले फोल्डर में आने के बाद मैं फिर इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करवाऊंगा इमेज, और उसके बाद इमेज का जो कंपोनेंट है उसको रेंडर करवाने के लिए एंटर करवाऊंगा, और उसको 4 एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि मेरी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली लग जाए। ठीक है, तो अब्दुल्ला हमारे पास 5 मिनट्स हैं, आप माइक ओपन करके दूसरा तरीका बताएं जिससे अच्छा, आपने मैंने लगा लिया। अभी देखा है उसमें मैंने ऑल्ट भी लगाया है, तो ऑल्ट के बगैर एरर आ रहा था। ऑल्ट के बगैर एरर ऑल्ट आ रहा है लगा। ना, तो ये जरूरी है ऑल्ट के बगैर एरर आना। अच्छा। ठीक है, तो अच्छा हाँ, कौन सा तरीका यूज कर रहे थे आप? और मैंने इंपोर्ट करवाई थी अपनी इमेज को, जहाँ पे मैंने इंपोर्ट लगाया वहीं पे हम्म। इंपोर्ट। इंपोर्ट आगे। और उसके आगे मैंने इमेज का जो नाम है, जो भी कोडिंग का है, हम्म या हम्म। इमेज नाम लिखा पे फ्रॉम, और मैंने पाथ दे दिया जहाँ से इमेज को, जैसे पब्लिक है तो उसका पाथ दे दिया मैंने। जबरदस्त, ठीक है, ये सेकंड उसके तरीका है बाद जो हमारा सही है। उसके बाद आपने सेम यही प्रोसेस किया होगा, बस उसके बाद फिर SRC के मैंने, अंदर जो है आपने इंपोर्ट जो भी जिस नाम से करा होगा वो दे दिया होगा। जी, SRC के हाँ, अंदर मैंने खाली इमेज का नाम लिखा है, डॉट वगैरह नहीं लिखा, डॉट JPG वगैरह। इंपोर्ट कोडिंग फ्रॉम पाथ दे दिया होगा यहाँ पर, ऐसा ही किया। जी जी। डॉट डॉट स्लैश का फोल्डर स्लैश कोडिंग डॉट जेपीईजी, और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर जो मैंने जिस नाम से इंपोर्ट करवाया है अब उस विथ नाम और से मैं हाइट लिख देने की दूंगा, जरूरत ऐसा ही जी, किया विथ और आपने। हाइट देने की जरूरत है। हाँ बस ठीक है। हाँ, क्योंकि वो विड्थ और हाइट फिर क्या कर रहा है, वो यहीं से उसकी जो है उठा कर ला रहा है, जो बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट होगी वो लेकर आ रहा है। ठीक है, बट ये इजी तरीका है, इसमें जो है आपको पाथ बार बार, अब जैसे किसी ने SRC में बना लिया है, तो वो फिर क्या करेगा, उसको पाथ ढूंढने में कि क्या पाथ है उसका, अभी तो चले मैंने जल्दी से कर दिया है। तो इस वजह से ये वाला जो तरीका है इसको हम सेकंड पे रखते हैं हमेशा। ठीक है, जो फर्स्ट तरीका ये और सबसे Next.js सिंपलेस्ट 13 का तरीका है, तरीका है। हाँ ये Next.js 13 का, Next.js 13 में जो है हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आती थी, इस वजह से Next.js 14 में फिर इमेज का जो कंपोनेंट था वो इंट्रोड्यूस हो गया था, और उसको हम डायरेक्ट इमेज को इंपोर्ट करवा कर हम यूज करते। तो जैसे मैंने बताया कि हम जो है ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे जिसका न्यू वर्जन आ चुका है। तो अब न्यू न्यू चीज क्या है, न्यू चीज है ये वाला वर्जन जो हमने सबसे पहला तरीका देखा था। ठीक है, सेकंड तरीका यह है कि आप क्या करोगे, SRC के अंदर जिस नाम से आपने इंपोर्ट करवाया, अगर मैं यहाँ पे नबील के नाम से इंपोर्ट करवाता, तो मैं फिर यहाँ पर इसको कोडिंग की जगह में नबील कर देता। ठीक है, इस तरह कर देता, और फिर हमारा जो इमेज है वो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसी की वैसी लगी रहेगी। अगर मैं होम के ऊपर आऊँ तो ये देखें दोनों इमेजेस मेरी वैसी की वैसी लगी हुई हैं, कोई एरर नहीं है, कुछ भी एक्स वाई जेड किसी तरीके का नहीं शो हो रहा। तो ये सेकंड तरीका होता है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन? बट ये जो सेकंड वे है इसको अवॉइड करना है, किस तरीके से लगाना है आप लोगों ने, जो न्यू तरीका है हमारे पास, लाइन नंबर 3 वाले से इंपोर्ट करवाना है, और जो लाइन नंबर 13 के ऊपर सिंटेक्स लिखा हुआ है इस तरह, डॉट नहीं आएगा, स्लैश से स्टार्ट होगा, पाथ आपका हमेशा स्लैश से स्टार्ट होगा, और आगे आपकी फाइल का नाम आ जाएगा जो भी इमेज का नाम है। ठीक है, अब आपको जितनी इमेजेस लगानी है आप वो लगाते जाएं और उसको करते जाएं। आपने देखा होगा, अगर कोई आप देखें तो उसके अंदर इस तरह से आपके पास ये शो रहा होगा, मतलब अगर आप कभी आगे जाके काम करते हैं तो आप, तो सारी की सारी चीजें सेट हो जाएंगी, इस तरह ना आपके पास शो रहा होता है इमेज हमेशा, इस तरह लगाते हैं हम लोग। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? तो आज की जो क्लास थी हमारी, नो क्लियर ऑल क्वेश्चंस। जी तला, तला के फिर बाद में बहुत एरर्स आते हैं। जी तला, आपका आपको सारा सब कुछ क्लियर है? तला को क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी क्लियर है, ओके। तो मतलब कि अब इमेजेस में आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, ऐसा ही है? जी ठीक है, ओके। तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, फिर आप मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, अगर कोई एरर आता भी है कोडिंग करते हुए, क्योंकि एरर आएंगे, और उसका आप कर लेगा। ठीक है, तो आज हमने दो तरीके देखे इमेज को लगाने के, और इसके बाद फिर जो है, अच्छा एक और तरीका होता है, जैसे आपको आइकन वगैरह लगाना है, तो आइकन भी हम सेम इसी में लगाते हैं, इसी तरीके से। आप जो है जैसे आपको अपनी कोई मिसाल के तौर पे कॉलिंग का आइकन लगाना है, या आपने जो है जीमेल का आपने देखा होगा नीचे फुटर के अंदर आ रहा होता है, कॉल का एक बटन आइकन आ रहा होता है, इसके साथ ट्विटर का आइकन आ रहा होता है, लिंक्डइन का आइकन आ रहा होता है। तो वो आइकन फुटर के अंदर कैसे लगता है, वो इमेज टैग के अंदर ही लगता है। आइकन का आपको क्या करना होता है, सिंपल पब्लिक का फोल्डर बना के आप उसको इसके अंदर इंपोर्ट करवा लीजिएगा, या आप इमेजेस के नाम से फोल्डर बना ले, नो इशू। पब्लिक के नाम से बनाए, इमेजेस के नाम से बनाए, अपने नाम से बनाए, कोई इशू नहीं है। ये जो एक टेंशन थी, ये भी खत्म कर दी नेक्स्ट 14 ने आकर। ठीक है, और अब जो है आप किसी भी नाम से बनाए वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, उसके अंदर आकर आप अपनी इमेज को कॉपी करें, पेस्ट करें, मतलब कॉपी गूगल से कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, उसके बाद फिर आप उसको इमेज के टैग में यूज करके उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। जो आप लोगों का टास्क है वो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को वॉइस के थ्रू शेयर कर दूंगा, और वो टास्क आप लोगों को 4 डेज में बनाना होगा, और वो फाइल में भी इंक्लूड होगा। तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।